नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे बात करने वाले हैं, ओशो और उनकी शिव सूत्र पर जो व्याख्या है। हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो शिव सूत्र ध्यान का विज्ञान किताब से कुछ खास बातें। जी, शिव सूत्र ये है क्या आखिर? हाँ, ये जानना जरूरी है। माना जाता है कि ये प्राचीन तंत्र परंपरा का हिस्सा है। कहते हैं कि शिव ने खुद पार्वती को ये ज्ञान दिया था। बिल्कुल, ये कश्मीर शैव दर्शन की जड़ें मानी जाती हैं। शरीर, मन, आत्मा, इनके रहस्यों पर ये सूत्र रोशनी डालते हैं। और हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो ने इस गूढ़ ज्ञान को मतलब आज के समय के लिए कैसे इसे रिलेटेबल बनाया। हाँ, और इनका लक्ष्य क्या है? ध्यान और साक्षी भाव। इनके जरिए व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचाने, मतलब अपने भीतर के शिव को। ओशो का जो सबसे बड़ा जोर है वो इसी बात पर है कि ये सूत्र सिर्फ मानने या पढ़ने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीने के लिए है। ओशो कहते हैं कि हर सूत्र अपने आप में ध्यान की एक विधि है, एक कुंजी। हाँ, और ये बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है जब आप देखते हैं कि उन्होंने इसे विज्ञान भैरव तंत्र से भी जोड़ा है। जी, विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें शिव की बताई 112 ध्यान विधियां हैं। तो ये कनेक्शन दिखाता है कि ओशो के लिए ये सूत्र कोई सूखी फिलॉसफी नहीं थे, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड थे ध्यान के लिए। यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है, जो ओशो बार बार कहते हैं। वो कहते हैं कि शिव किसी धर्म से बंधे नहीं है, न हिंदू न बौद्ध। अच्छा, तो फिर शिव क्या है? शिव ओशो के अनुसार बस चेतना का नाम है, परम चेतना, जो हम सबके भीतर है। और ये नजरिया इन सूत्रों को यूनिवर्सल बना देता है, किसी एक दायरे में नहीं बांधता। सही है। चलिए तो फिर कुछ सूत्रों को देखते हैं ओशो की नजर से। पहला सूत्र जो बहुत जाना माना है, चित्तम आत्मा। चित्तम आत्मा, मन ही आत्मा है। हाँ, सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या मेरा ये जो सोचता हुआ मन है यही आत्मा है? देखिए, ओशो समझाते हैं कि जैसे अगर शीशा गंदा हो तो चेहरा साफ नहीं दिखेगा, गंदा दिखेगा। हाँ, वैसे ही अगर मन अशुद्ध है, बिखरा हुआ है, विचारों से भरा है, तो आत्मा का जो असली स्वरूप है, उसका जो प्रकाश है, वो ढक जाता है, मैला दिखता है। तो मन दुश्मन नहीं है? नहीं, मन दुश्मन नहीं है, वो एक उपकरण है। ध्यान से जब मन निर्मल होता है, शांत होता है, तो आत्मा अपने आप झलकने लगती है। तो ये मन को मिटाने की बात नहीं है, उसको रूपांतरित करने की बात है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन को साधना है, मिटाना नहीं। फिर एक सूत्र आता है जो थोड़ा चौंकाता है, ज्ञानम बंधः। ज्ञानम बंधः, ज्ञान ही बंधन है। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, ये विरोधाभासी लगता है पहली बार में, पर ओशो की व्याख्या समझनी होगी। यहाँ ज्ञान का मतलब वो इन्फॉर्मेशन है, वो जानकारी जो हमने उधार ली है। उधार ली है मतलब शास्त्रों से पढ़ ली, गुरुओं से सुन ली, दूसरों से जान ली, लेकिन खुद अनुभव नहीं की। अच्छा, तो जो सुना सुनाया ज्ञान है। हाँ, वो इकट्ठा किया हुआ ज्ञान। ओशो कहते हैं कि ये अक्सर हमारे अहंकार को पुष्ट करता है, मैं जानता हूँ का भाव, और यही बंधन बन जाता है। ये हमें अनुभव से दूर ले जाता है। तो असली मुक्ति अनुभव में है। बिल्कुल, कोरे ज्ञान में नहीं, स्वयं के अनुभव में। ओशो एक उदाहरण देते हैं कि आप तैरने पर 100 किताबें पढ़ लीजिए, हाँ, लेकिन जब तक पानी में उतरेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक तैरना नहीं आएगा। वो किताबों का ज्ञान बंधन बन सकता है, अनुभव ही असली ज्ञान है जो मुक्त करता है। मतलब जानना जरूरी नहीं, होना या अनुभव करना जरूरी है। कमाल है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सूत्र है, विमुक्तः सर्वत्र अपि न लिप्यते। जी, जो मुक्त है वो कहीं भी लिप्त नहीं होता, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। इसका आज के समय में क्या मतलब है? आज तो हम सब बाहरी चीजों से बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, और इसीलिए ये सूत्र बहुत प्रासंगिक है। ओशो कहते हैं कि असली स्वतंत्रता भीतर की है। बाहर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, सुख आ रहा हो, दुख आ रहा हो, सफलता मिल रही हो, असफलता मिल रही हो, हाँ, जो भीतर से जागा हुआ है, जो मुक्त है, जो साक्षी भाव में स्थित है, उसे ये बाहरी चीजें बांध नहीं सकती। वो इनसे प्रभावित नहीं होता। उसकी शांति, उसका आनंद बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब आंतरिक स्वतंत्रता। हाँ, ये आंतरिक स्वतंत्रता का शिखर है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो ओशो ने इन प्राचीन गूढ़ सूत्रों को सिर्फ समझाया नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन्होंने इसे एक ध्यान के विज्ञान की तरह पेश किया, एक प्रैक्टिकल, अनुभव पर आधारित मार्ग जिसे कोई भी अपना सकता है। हाँ, एक प्रयोगात्मक विधि। जी, स्वयं को जानने की, अपने भीतर के शिव को पहचानने की विधि। सिद्धांत से ज्यादा प्रयोग पर जोर है। तो कुल मिलाकर ओशो के शिव सूत्र पर जो प्रवचन हैं, वो हमें सिर्फ जानकारी नहीं दे रहे। नहीं, वो एक सीधा निमंत्रण है, एक चुनौती भी कह सकते हैं। चुनौती किस बात की? चुनौती ये कि क्या हम सिर्फ जानने में ही अटके रहेंगे या फिर अनुभव के रास्ते पर चलेंगे। ये ध्यान के माध्यम से आत्म खोज का रास्ता है। तो ये एक तरह से खुद पर काम करने का बुलावा है। बिल्कुल। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हुए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी को देखें। चारों तरफ से सूचनाओं की, जानकारी की बाढ़ आई हुई है। हाँ, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या हम वाकई इस ज्ञान के बोझ से थोड़ा हटकर वास्तविक अनुभव को प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसा ये शिव सूत्र इशारा करते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हम ज्ञान से अनुभव की तरफ बढ़ सकते हैं? ये आत्मचिंतन का विषय है, हर किसी के लिए।